एक कमजोर मर्द की निशानी है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी पे निकाले जिसका कोई कसूर ना हो। आपको एहसास हो गया, यही काफी है। सिवाय ज़ारून के मेरा और कोई सहारा नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता मुझे ज़ारून ने छोड़ दिया तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती, और मेरी वजह से उसका जायज हक उसे नहीं मिलेगा तो ये बात मुझे जीते जी मार देगी। क्या हो गया? तो गौर से देख रही हो, ये मैं हूं, मेरा भूत नहीं है। हाँ पता है मुझे आपका भूत नहीं है, लेकिन हैरान मैं इस बात पे हो रही हूँ कि इस घर में काफी देर पहले आपकी एंट्री हुई, लेकिन आप अचानक उस लड़की के साथ कहाँ चले गए थे? किस लड़की? यू मीन हमारी बहू? बहू? यानी आपने उस चीप लड़की को बहू की सूरत में कबूल भी कर लिया? हाँ, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। सांप निकल गया है तो लकीर पीटने से क्या होगा? सांप निकला नहीं बल्कि नागन बन के उस लड़की की सूरत में हमारी जिंदगियों में आके बैठ गया है, और इसको मारना या इसका जहर निकलना बहुत जरूरी है। साइमा क्या हो गया है? सांप, जहर, नागन, ये कैसी बातें कर रही ऊट पटांग किस्म की? रियली? ये एक ही मुलाकात में उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया आप पे? अभी कल तक तो आप उस लड़की से शादी के बड़े खिलाफ थे, और आज? हाँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझ पे सारी हकीकत खुल गई, इसलिए मेरी सोच का जाविया बदल गया। न तुम तो उस वक्त इतनी जज्बाती थी कि खामखा मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सारे मामले में उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। सारा किया दरा ज़ारून का है, तो उस लड़की को क्यों सजा मिले? मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है वो लड़की। कैसे उसने आपको एक ही दिन में अपने अल्फाज के जाल में फंसाया है? प्लीज साइमा, तुम्हारा बेटा खुद कबूल कर चुका है अपना गुनाह। जो कुछ भी हुआ हो गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? यही कि मैं अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करूंगा। वो जब आना चाहे वापस आ सकता है। मोहिनी के अब्बा, मोहिनी के अब्बा, मत लिया करो मोहिनी का नाम मेरे सामने। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, उसी का नाम लेके पुकारा करो मुझे, या मेरे नाम लेके पुकारा करो। अच्छा ना, आदत है, मुश्किल से जाएगी। अच्छा ये देखिए ना, ये देखिए मुस्कान का रिजल्ट आया है अखबार में। अरे माशाल्लाह, यकीनन पास तो हो गई होगी वो। पास? दूसरी पोजीशन आई है हमारी बेटी की, देखिए। वाकई मुस्कान की तो दूसरी पोजीशन आई है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी लाइफाइक है। पढ़ाई में तो हमेशा ही अच्छी थी। हाँ, मैं ही बदनसीब आप हूं जो हमेशा उसकी खुशियों से मुकम्मल कट के रहा हूं। लेकिन इस दफा उसकी खुशी को मुकम्मल सेलिब्रेट करूंगा। इतनी बड़ी खबर है। कैसे करेंगे? अरे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे।
शादी महंगी पड़ेगी, रहने दीजिए। अरे खर्चे की परवाह किसे है, एक ही बेटी है हमारी, उस पे नहीं लगाएंगे तो कब्र में लेके जाएंगे पैसा। मैं भी जाता हूँ हलवाई की दुकान पे और मिठाई बनवाता हूँ हैं, और वो मुस्कान के यहाँ जाके ना उसे सरप्राइज भी देंगे। ठीक है। आज बड़ा खुशी का दिन है। वाह 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 वाह। मामा, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? साशा, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी एक इमरजेंसी वार्ड बन के रह गई है। तुम्हारा बाप इतने सालों के बाद वापस आया है और आते के साथ ही उसने एक बम मेरे सर पे ब्लास्ट कर दिया है। कौन सा? क्या मतलब इस बात का? उसने ना सिर्फ ज़ारून को अपनी जायदाद से आग करने से मना कर दिया है, बल्कि वो जो उसकी चीप बीवी है ना, उसे बहू के तौर पे कबूल भी कर लिया है। क्या? लेकिन पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। भाई क्यों नहीं कर सकते तुम्हारे पापा ऐसे? अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू। आखिर इतने अरसे बाद आपको ख्याल आ ही गया कि यहाँ पर भी आपकी एक फैमिली मौजूद है। तुम्हारी तरबियत तुम्हारी माँ ने बिल्कुल अपनी तरह की है। अनग्रेटफुल। Oh please, don't drag me into all this. और अगर आपको बहुत शौक था ना अपने बच्चों की बहुत आला तरबियत करने का, तो इन्हें साथ ले जाते ना, मेरे पास क्यों छोड़ गए थे? इनको अगर मैं अपने पास रखता तो ये दौलत, ये आराम और आसाइश कहाँ मिलते तुम्हें? प्लीज बस करें आप दोनों। पापा प्लीज आप मुझे ये बताएं कि आते ही आपने ज़ारून के खिलाफ अपने सारे फैसले क्यों बदल दिए? इसलिए कि वो मेरा अकेला वारिस है। इस बुढ़ापे में मुझे कुछ चाहिए हो या ना हो, जवान बेटी की सपोर्ट लाजमी चाहिए। यू कांट डू दिस टू मी पापा। जिसने मुझे इतना तंग किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसे रिवॉर्ड कैसे कर सकते हैं? क्या बर्बाद हो गया? अब तो सब कुछ ठीक हो गया तुम्हारे और हम के बीच में। कुछ भी ठीक नहीं है पापा। वहां फरिया आंटी वापस आ गई अचानक से आपकी तरह, और कह रही है कि बेबी होते ही मुझसे बेबी छीनकर मुझे तलाक दिलवा देगी। मैंने सारा सामान चेक किया था, हर थान चेक किया था, हर थान में मिलावट है, कपड़ा ठीक नहीं है। तो बेटा तुम्हें राब्ता करना चाहिए था ना सप्लायर से, पूछते उससे कि उसे खराब माल क्यों भेजा। मामा मैंने किया था, वो तो सिरे से इनकारी है हर चीज़ को लेकर। कह रहा है कि हमने तो सही माल भेजा था, हमें नहीं पता। कहता है कि रास्ते में जो भी हुआ हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं मामा, ये पहली बार हुआ है। बाबा आप क्या कहते हैं, हमें यूनियन में इसकी शिकायत करनी चाहिए? अरे वो तो करेंगे ही। तुमने मार्केट में पता किया कि बाकियों का माल कैसे आया? बाबा सबका माल ठीक चल रहा है सिवाय हमारे। अरे तो फिर हमारी बात पे कौन यकीन करेगा? एक ही सप्लायर है, सबका माल भेजा है, हमारा ही खराब क्यों निकला भाई? यही तो बात समझ नहीं आ रही बाबा। और ऊपर से वो जो सप्लायर है, मेरी बात का जवाब देने के बजाय आगे से तड़ियां लगाने लग गए। पर जाहिर सी बात है, वो तो यही करेगा ना, क्योंकि मार्केट में बात फैली हुई है कि हमारा दिवालिया निकल चुका है। अरे मरे हुए को मजीद मारना उनके लिए सवाब का काम है। मेरा ख्याल है कि हमें ना नाकिस माल की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगानी चाहिए। आजकल तो ऐसी वीडियोस पे एक्शन फौरन लिया जाता है। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है क्या? नहीं, तुम औरतों को क्यों बिठाते हो कारोबारी बातों में? जाओ तुम दोनों यहां से,
हम बात कर रहे हैं, जाओ किचन में को काम करो। वैसे उसका मशवरा ठीक था बाप। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, हुकूमत फौरन कार्रवाई करती है। अरे मुझे मत पढ़ाओ ये नए नए सबक, मैं अपने तरीके से देख लूंगा। जारून, जारून, उठ जाओ भाई, सुबह के 11 बज चुके, तुम अब तक सो रहे हो, उठो। अरे यार क्यों शोर कर रही हो इतनी सुबह सुबह? उठ जाओ। अब मैंने कौन सा कोयले के कानों में जाकर काम करना होता है जो सुबह सुबह उठ जाऊं? क्या है? क्या समझाया था कल तुमने मुझे? क्या समझाया था? उठोगे तो बताऊंगी ना। ओह, क्या समझाया था बताओ। भाई यही कि जब खुशकिस्मती खुद दस्तक दे रही हो आपके दरवाजे पे, तो हमें खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। कौन से दरवाजे, कौन सी दस्तक, क्या बात कर रही हो तुम? हमारी खुशकिस्मती वो दरवाजा है, खुशियों का दरवाजा, जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें माफ करके दिया है। इसमें देर किस बात की है? तो क्या करूं अब मैं? कुछ बता क्यों नहीं रही हो? अरे भाई मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही हूँ कि यही मौका है अपनी कारकर्दगी दिखाने का और अपने पापा का दिल मुट्ठी में करने का। भाई उन्हें बताओ कि तुम कितनी मेहनत करते हो, टाइम से ऑफिस जाओ। हाँ तो जाऊंगा ना ऑफिस, तुमसे कमिट किया है, लेकिन इतनी जल्दी तो ऑफिस नहीं जाऊंगा। 2-3 बजे का सोचा है मैंने, चला जाऊंगा। 2-3 बजे ना दुनिया अपना आधा काम कंप्लीट कर चुकी होती है। तुम इतने सुस्त क्यों हो भाई? यार तुम्हें हमारे ऑफिस के डायनामिक्स नहीं पता, वहां पर काम ही लेट शुरू होता है और मुझे पापा को इम्प्रेस करना है ना। तुम क्यों मेरे से ज्यादा एफर्ट कर रही हो? भाई क्योंकि मुझे परवाह है तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चों की। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? पागल हो गए हो क्या? मैं इतनी जल्दी थोड़ी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैं तो फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा शायद। चलो खैर, अब जब तुमने हमारे होने वाले बच्चों की बात कर दी है तो चला जाता हूँ ऑफिस। तुम जाओ, जाके मेरे कपड़े प्रेस करो। ठीक है, मैं भी चलूंगी। अरे नहीं रुको, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात सुनो, देखो अभी मुझे जाने दो, पापा से जाकर मिलने दो। मैं उनके घर ही जाकर उनसे मिलूंगा। लेट मी टेस्ट द वाटर्स, हालात देखने दो, उसके बाद फैसला करेंगे। अभी बहस नहीं करो, चलो जल्दी जाओ, जाओ मेरे कपड़े प्रेस करो जल्दी। ये मिठाई किस खुशी में? भाभी माशाल्लाह खैर से मुस्कान के पास होने की खुशी में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप बताएं ना, अच्छे नंबरों से पास हुई हो क्या? ऑब्वियसली बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो, इसलिए मिठाई आई है। फेल होने की खुशी में तो नहीं आएगी। बताएं ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह पूरे बोर्ड में तुमने दूसरी पोजीशन हासिल की है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। अम्मा, मेरी मेहनत फिर एक बार रंग ले आई। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो बस जैसे पता चला वैसे ही मिठाई लेकर आ गए। अरे भाई खैरियत है? ये किस बात की मिठाई खाई जा रही है? आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। माशाल्लाह से हमारी बहू ने 2nd पोजीशन ली है बोर्ड के एग्जाम में। ये कौन सा बड़ा कारनामा है भाई? और वैसे भी ब्याही लड़कियों की पोजीशन की खुशियां कौन सा मैका बनाता है? मिर्जा भाई, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने मुझे इतनी रहीम बेटी से नवाजा है।
लड़कियों को जहानत की नहीं बल्कि घरेलू कामकाज की महारत की जरूरत होती है। और वैसे भी हमने इसकी डिग्री का क्या अचार डालना है। 10 जमातें पढ़ा देते, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। और ये आप जैसे माँ बाप होते हैं जो बेटियों को शह देते हैं, ससुराल जाके अपने आप को तोप समझती हैं और हर बात में बोलना अपना फर्ज समझती हैं। माफ कीजिएगा मिर्जा भाई, लेकिन मुझे आपकी हर बात से इख्तलाफ है। तालीम जो है वो लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए जरूरी है, ताकि उन्हें अपने हकूक का पता हो, उन्हें यह पता हो कि जिस लड़की के बाप के ऐसे बागी ख्यालात हो ना, वो लड़की तलाक का टीका लगा के अपने मैके चले जाती है। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। वो एक्चुअली अभी अभी ना दोबारा नुकसान हो गया उन्हें बिजनेस में, इसलिए इतना गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अरे कोई बात कैसे क्यों नहीं है सबीना? कब तक हम बेटी के माँ बाप होने के नाते इसके ससुराल वालों की नाजायज बातें सुनते रहेंगे? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है बाबर भाई। हमारी मुस्कान तो यहाँ बहुत खुश है, आयान बहुत खुश रखता है। आप पूछ ले मुस्कान से, है ना बेटा? जी, मुझे अम्मी और अयान से कोई शिकायत नहीं है। ये बात तुम मुझसे पहले भी कह चुकी मुस्कान, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती का खमियाजा तुम सारी उम्र भुगतती रहो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी खुला का नोटिस जो है वो मैं खुद फाइल करने को तैयार हूं। बाबर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? तलाक और खुला की बात ना आपके खानदान में होती है ना हमारे। मुझे तलाक याफ्ता बेटी कबूल है, बजाय जिंदा लाश के जिसे इसके ससुराली ताने अंदर से मार चुके हूं। ये क्या तुमने खुला खुला की रेट लगाई हुई है? अगर हम लोग इतने ही बुरे हैं तो ले जाओ अपनी बेटी को, मेरा बेटा खुद तलाक देगा इसको। अयान, तलाक दो। मिर्जा साहब प्लीज। ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं? तलाक दो इसे। भाई साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई, इनका ये मतलब नहीं था। कोई जरूरत नहीं है इससे माफी मांगने की, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। अगर होती है तो तलाक हो जाए। अभी मुस्कान के माँ बाप जिंदा है। मुस्कान बेटा, तुम जाके अपना सामान पैक करो। चलो चलो। नहीं मिर्जा साहब प्लीज, कुछ तो होश से काम ले। अरे होश तो मैं अब इनके ठिकाने लगाऊंगा। अयान, बहरे हो गए हो क्या? जो मैंने कहा है वो करो। मैं आपका कोई भी नाजायज हुक्म नहीं मानूंगा। इसके अलावा आप कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन ये नहीं। तो ये बात है, तो फिर उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकल जाओ मेरे घर से। मिर्जा साहब प्लीज। ठीक है, चला जाता हूं। मुस्कान,
मामा क्या हुआ मामा? आंखें खोले मामा, आंखें। उसका प्लीज पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। बाबा आप डॉक्टर को बुलाएं। साशा बेटे क्या हो गया तुम्हें? साशा तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जारून तुम्हारा भाई नहीं दुश्मन है। क्यों कर रही हो ऐसा तुम? मसला ये है पापा कि आपने हमेशा मुझ पे जारून को फौकियत दी है, हमेशा बेटे होने का ना मार्जिन दिया उसे। ये झूठ है, कोई फर्क नहीं किया मैंने तुम दोनों में। मैं तो इस नियत से आया था कि प्रॉपर्टी भी बराबर तकसीम करूं ताकि मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा ना हो। और हम माँ बेटी तो यहाँ बैठे ये सोचे थे कि आप आएंगे तो जारून का दिमाग ठिकाने लगाएंगे और उस लड़की से तलाक दिलवा के पीछा छुड़वाएंगे। मैं ऐसा भी कर गुजरता, लेकिन मेरा माजी मेरे सामने आ खड़ा हो गया। आज से कई साल पहले मुझे मोहब्बत और दौलत में एक चीज का इंतखाब करना था। और साशा जानती हो तुम, मैंने दौलत का इंतखाब किया था। तो क्या आपकी लाइफ में मामा से पहले भी कोई और था? तुम्हारी माँ ही थी वो, हमारे सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए एक बिजनेस वूमेन से डील कर ली इसने, और मैं तुम लोगों के सुकून के लिए अपना आप कुर्बान कर बैठा। रियली मामा? और आप हम सबको ये कहते रहे कि पापा ने दौलत के लिए हम सबको छोड़ दिया। मैं इस बात का जिक्र कभी तुम लोगों से नहीं करता, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम लोगों को पूरा सच मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं जारून के साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। अली हसन, ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। कब तक हम बच्चों के साथ ज्यादती करते रहेंगे, अपने वालिदैन होने का नाजायज फायदा उठाएंगे? वाह भाई, यानी मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। मेरे बच्चों के सामने ही मुझे आप सिर्फ बुरा बनाने के लिए वापस आए हैं। बिल्कुल है हैसियत तुम्हारी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूं, डोमेस्टिक इश्यूज में नहीं उलझना चाहता मैं अब। एग्जैक्टली पापा, मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री करता हूँ। मैंने तो मॉम से कई बार कहा है कि मुझे एक चांस तो देकर देखें। तुम जैसे निकम्मे को चांस देने का मतलब ये है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। मॉम प्लीज, माना कि मैं थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन लेट मी करेक्ट यू, थोड़ा नहीं, तुम बहुत ही सेल्फिश हो। सच प्लीज, देखो भाई है जारून तुम्हारा, और अब शादीशुदा है, इतनी इंसल्ट मत करो इसकी। पापा, जो जैसा होगा ना उसे वैसा ही कहूंगी, और आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसने मेरी जिंदगी कितनी जहन्नुम बना दी है। साजा, मैं और तुम्हारी माँ बात करेंगे तुम्हारे इन-लॉज से, होपफुली कुछ ना कुछ हल निकल आएगा इसका। पापा, हर कोई आपकी तरह नरम दिल नहीं होता। मेरी सास तो। साशा, इनफ। एक ही बात बार बार दोहरा रही हो तुम, बस अब खत्म करो ये। और जारून, तुम अपनी माँ से माफी मांगो, क्योंकि ये तो तय है कि तुमने इन्हें हर्ट किया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मॉम, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, बट आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मॉम देखें, अगर आप नहीं मानेंगी ना तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा। अच्छा बस, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करो, बच्चे नहीं उतने बड़े हो तुम। नहीं प्लीज, पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया, अब आपको कोई गिला नहीं है मुझसे। अरे भाई, मेरा नहीं तो अपने बाप का ही ख्याल कर लो, जो इतनी तुम्हारी साइड ले रहा है। अच्छा चलो, माफ किया मैंने तुम्हें।
सच में आपने मुझे माफ कर दिया ना? दिल से सारी बातें निकाल दी? अरे हाँ भाई, कर दिया। तुम्हारी अगली 7 नस्लों को भी माफ कर दिया, बस। मैं जानता था माँ, मैं जानता था आप ज्यादा देर हमसे नाराज नहीं रहेंगी। हमसे मुराद? सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मोहिनी, मोहिनी आ जाओ, मॉम ने माफ कर दिया है हमें। मामा की तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब? जी फिलहाल तो ठीक है। अगर मजीद इन्हें टेंशन मिली तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है इन्हें। नर्वस ब्रेकडाउन? जी, जो लोग मुसलसल ज़हनी परेशानी से गुजरते हैं, एक टाइम पे उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है और खून का बहाव रुक जाता है, और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ने तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए, आप लोगों का जो भी आपसी मसला है उसे खुदारा मरीज के सामने डिस्कस मत करें, अगर उनकी सेहत आपको अजीज़ है तो। डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन परहेज वगैरह? जी, मेडिसिन तो मैंने इसमें लिख दी है, और रही बात परहेज़ की, तो खुदारा इन्हें टेंशन देने से परहेज़ किएगा। जी डॉक्टर साहब, आए मैं आपको। आज क्या यहीं रुकने का इरादा है? जाइए अपने घर। इसे किसने परमिशन दी हमारे घर आने की? काम डाउन साशा, मैंने इन दोनों को इजाजत दी है घर में आने की। लेकिन क्यों पापा? मेरा ख्याल है कि कल से मैं ये बात 50 दफा दोहरा चुका हूं कि हम सब कुछ बुलाकर एज अ फैमिली नई शुरुआत करेंगे। मैं इसे इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानती। पता नहीं कहां से उठा के ले आया ज़ारून इसे। एनफ साशा, तुम्हें कोई राइट नहीं पहुंचता कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो। हाँ, सारे हक तो तुम्हें और इस चीप लड़की को है। जब चाहे दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दो। रिलैक्स करो, अपनी कंडीशन का तो सोच लो बेटा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल यहाँ किसी को नहीं होगा तुम्हारे अपने सिवा, इसलिए प्लीज रिलैक्स। प्लीज डिवाइड क्रिएट मत करो, पहले ही हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, मजीद ऐसा नहीं करेंगे हम। कि आप आ जो गए हैं मसीहा बनकर, तो सब कुछ खुद ही ठीक कर ले। मैं तो बहुत बुरी हूँ, तो खुद संभालें सब, मेरी क्या जरूरत है। अच्छा मॉम, आप गुस्सा थूक भी दें। जहां आपने मुझे माफ कर दिया है वहां अपनी बहू को भी माफ कर दीजिए। यकीन करें, ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी तो है, लेकिन बीवी नहीं, सियासतदान है। लेकिन खैर, तुम बाप बेटा कब समझोगे इसकी चालें। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं और काफी खफा भी हैं मुझसे। अगर आप चाहें तो आप मेरे जूते से मेरी पिटाई कर दीजिए। आप 10 मारेंगी तो मैं 1 गिनूंगी, और सच में मैं आपको उफ तक नहीं कहूंगी। चलो, अपनी इंसल्ट मत करो इनके सामने। प्लीज रिलैक्स। पापा है ना हमारे साथ। अब्बा को संभाल लेंगी ना? हाँ, फिक्र नहीं करो, मैं समझा दूंगी उन्हें। मुझे फिर भी सोच सोच के टेंशन हो रही है। अब्बा ये ना समझे कि मैंने उनकी बात पे अपने ससुराल वालों को फौकियत दी है। अपने घर की फिक्र करो बेटा, इस वक्त तुम्हारी सास को ज्यादा ख्याल और खिदमत की जरूरत है। हमें शर्मिंदा मत करना। आंटी अंकल आपका बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटे, बस आ ही रहे थे, मुस्कान से बात करने के लिए रुक गए थे। ख्याल रखना तुम दोनों हैं। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? अरे नहीं, रहने दो,
खुद ही चली जाऊंगी बेटे, 4 कदम ही तो है, रहने दो तुम, बस सादिया का ख्याल रखना। आंटी थैंक यू, बाहर हो सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए। मैं तो अंकल की बात सुनकर डर ही गया था। बेटा किसी को तो ठंडा दिमाग रखना ही है ना। हम औरतों को तो आदत होती है सारी उम्र बच बचाव करके चलते हैं, ये हुनर हमें आता है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया? जब मैंने कहा है कि वो हमारे साथ जाएगी तो हमारे साथ जाएगी ना। लेके आ रहा हूं उसे मैं। खुदा का वास्ता मुस्कान का घर बसने दीजिए, इतनी मुश्किल से तो हमारी बदनामी की धूल बैठी है, अब क्या दूसरी बेटी को तलाक दिलवा कर घर बिठा लेंगे? नहीं है ना मुझे फिक्र किसी की। अगर मुझे फिक्र है तो अपनी बेटी की उस सुकून की जो इस घर में उसका गारत हो रहा है। वो वापस नहीं आना चाहती, वो यहीं रहना चाहती है, सब कुछ ठीक करना चाहती है, आप उसे मौका तो दें। ये पट्टी भी तुम्ही ने पढ़ाई होगी ना उसको, ताबेदार और बेज़बान बहू बनकर रहने की इस घर में। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, वक्त दीजिए लोगों को, रिश्तों को। मुस्कान अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर लेगी, मेरी बात मानिए। घर चलिए, चलिए घर चलते हैं। वेलकम। आज पहली बार तुम मेरा मतलब है हमारे इस हसीन से कमरे में आ रही हो। कैसा लगा? इतना तुमने फिल्मों और ड्रामों की तरह क्यों सजा रखा है? ये बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल बिल्कुल एक ख्वाब की तरह। ख्वाब नहीं, यही तो हकीकत है। और आज से तुम इस कमरे की मालकिन, इनफैक्ट इस पूरे घर की मालकिन। एंड यू डिजर्व दिस। मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही समझा रही थी कि भाई उस कबाड़ खाने से निकलो और घर वापस चलो। हाँ तो मान ली ना तुम्हारी बात। हाँ तो इसका तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। भाई मैं तो अंकल के पैरों में गिर गई थी, याद नहीं है? मैंने कितनी कोशिश की इस घर में आने के लिए, तो जाहिर है शुक्रिया तो बनता है ना। अरे मैं तो आपका मुरीद हो गया हूँ मैडम। आपने ऐसा जादू चलाया मुझ पर कि आपकी बात माननी पड़ी। और वाकई बिल्कुल सही कह रही थी ना। अगर तुम मेरे साथ आज यहाँ ना आती और ये सब कुछ ना होता तो इतनी आसानी से तुम्हें इस घर में एंट्री भी ना मिलती। तो इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स। लेकिन मेरे यहाँ आने से तुम्हारी बहन को कोई खास खुशी नहीं हुई। कम ऑन यार प्लीज, कोई नहीं, ऐसी बातें तो मत करो यार। क्यों ना करूं? मैंने खुद देखा है तुम्हारी बहन को, ऐसे मुंह फुला लिया था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अच्छा खैर, इसको छोड़ो, ये देखो। ओफो, कब से देखकर मुस्कुरा रहे हैं। या तो कुछ कहें या मेरा हाथ छोड़ दें, क्योंकि मुझे किचन जाना है और अम्मी का परहेजी खाना बनाना है। तुम जानती हो बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं होती कि शौहर तारीफ कर रहा हो और वो कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि तुमने मेरा एक बार फिर मान रख लिया, नाराज होकर अपने अब्बा के साथ चली नहीं गई। आपने भी तो मेरा मान रखा था अंकल की बात ना मान के, जब उन्होंने तलाक वाली बात की थी।
तुम्हारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता, वो भी तब जब तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी हो, मुझ पर इतने एहसान किए हो। आपको पता है, एक पल के लिए तो मैं हिल के रह गई थी अंकल के मुतालबे से, लेकिन शुक्र है आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब हमारा हिसाब बराबर, एक दूसरे पे कोई एहसान नहीं रहा। कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ मेरी जान। कहा तुम नेक, फरमाबरदार, वफा की। अच्छा बस बस बहुत हो गया। हम लाइफ पार्टनर्स हैं, रूममेट्स थोड़ी हैं जो आप हर बात पे थैंक्स कहते हैं। एक आखिरी थैंक्स, और वो थैंक्स मुझे अंधेरे से निकालने के लिए, जिस अंधेरे में मैं कई सालों से था। अच्छा बस, हम कोई और बात करेंगे।